हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ तीसरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए सेल और बैटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है। देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ये 9 नंबर का नहीं है। एक इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त आयन का द्रव्यमान बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है उपरोक्त कथन में से। यानी कि देखिए, मुक्त आयन का जो द्रव्यमान होता है, यानी जो पदार्थ जड़ता है, ठीक है, किसके समानुपाती होता है? तो अपन ने पढ़ा M बराबर Z गुणा I T। यानी ये क्या होती है? विद्युत धारा की मात्रा, और ये क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर, यानी ये जो फॉर्मूला होता है ये कहाँ से निकल कर आता है? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम होता है, ये कौन सा नियम है? प्रथम नियम। ठीक है, देखते हैं। पहला है न्यूटन का नियम, तो न्यूटन का नियम नहीं होता है। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये भी नहीं होता है। आपके नियम कौन सा होता है? फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। तो जिसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी पदार्थ के बराबर 1 ग्राम को मुक्त करने के लिए आवश्यक प्रभार को कैसे दर्शाओगे? यानी जो ये 1 ग्राम जो पदार्थ जड़ता है वो कैसे दर्शाया जाता है? समय के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, या फिर वोल्टेज मैन के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो, वोल्ट मैन के रूप में भी नहीं दर्शाते हैं, समय के रूप में भी नहीं दर्शाते हैं। जो आवश्यक प्रभार है वो कौन से नियम के अनुसार दर्शाते हैं? फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो लेड एसिड सेल होता है, ठीक है, कि चार्जिंग के दौरान इसका वोल्टेज बढ़ता है, ये ऊर्जा देता है, या इसका कैथोड चॉकलेट ब्राउन। देखो, जो कैथोड होता है वो चॉकलेट ब्राउन का नहीं होता, क्या होता है? इसका एनोड होता है। एनोड कौन से रंग का होता है? चॉकलेट रंग का। चॉकलेट ब्राउन यानी चॉकलेटी भूरा रंग का होता है, और जो एनोड होता है वो स्लेटी रंग का होता है। ठीक है, अब देखो, ये ऊर्जा देता है। देखो, जब भी आप चार्ज करोगे ऊर्जा तो देगा, सीधी सी बात है, लेड एसिड सेल है तो ऊर्जा देगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है जो लेड एसिड सेल है, ठीक है, वो चार्जिंग के दौरान क्या वोल्टेज को बढ़ाएगा? चार्जिंग के दौरान जो वोल्टेज चार्ज करता है तो उसमें वोल्टेज बढ़ती है, सीधी सी बात है ना। और यहाँ पर देखिए H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व घट जाता है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपके? चार्जिंग के दौरान जो इसका वोल्टेज है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। विशिष्ट गुरुत्व का मान किस पे डिपेंड करता है? चार्जिंग अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। और चार्जिंग अवस्था का मान, अगर मान लीजिए चार्ज अवस्था है तो वहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या रहेगा? उच्च रहेगा, यानी लगभग 1.28 के लगभग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेड एसिड सेल की क्षमता, एक जो लेड एसिड सेल होता है उसकी क्षमता जो होती है, ठीक है, किस पे निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है आपका, सक्रिय सामग्री के डिस्चार्ज, यानी जो उसमें जो सामग्री डाली गई है, ठीक है, उसकी डिस्चार्जिंग के ऊपर। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज देखो, सामग्री उसके प्लेटें भी हो सकती है यहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर डिस्चार्जिंग की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। मात्रा के चार्ज, ठीक है, दर और तापमान। ठीक है, यह आपके एक ऑप्शन कौन सा है? मात्रा के चार्ज, और एक आपका दर, ठीक है, और एक है तापमान। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया आपके बी ऑप्शन, देखो यहाँ पर दिया है, इसका बी ऑप्शन है कि दर पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो लेड एसिड सेल की जो क्षमता होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? कोई दर पर निर्भर नहीं करती है। वो किस पर निर्भर करती है? जो लेड एसिड सेल की क्षमता है वो प्लेटों की, जो प्लेटों की संख्या होती है उनके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को चार्ज करने के दौरान, देखो, एक जो लेड एसिड बैटरी होती है, इलेक्ट्रोलाइट आप विशिष्ट गुरुत्व चेक करोगे तो वहाँ पर देखो, मैंने अभी बताया था आपका जो सबसे अधिकतम होगा, यानी जब चार्ज होगी तब कितना होगा? 1.28, और डिस्चार्जिंग के समय 1.18 के लगभग इसका क्या होगा? विशिष्ट गुरुत्व। यानी यहाँ पर तो पूर्णतः क्या होती है? डिस्चार्ज होती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा 1.21 पे आपकी डिस्चार्ज मान ली जाती है, यहाँ पर तो पूर्णतः यानी आपकी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, अर्ध चार्ज, ऐसे 3 अवस्थाएं होती है आपकी, तो जो फुल चार्ज होती है वो लगभग कितनी होती है? 1.28। तो यानी अधिकतम जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वहाँ पर क्या होती है? आपकी बैटरी चार्ज रहती है। तो यहाँ पर देखिए, इसने पूछा है इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व को चार्ज करने के दौरान क्या होता है? बढ़ता है।
इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से चार्ज किए गए लेड एसिड बैटरी की सकारात्मक और नकारात्मक प्लेटों पर सक्रिय सामग्री। अब देखिए सबसे पहले बतानी है आपको सकारात्मक, देखो क्रम से पूछा है इसने। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दो दिए हैं इसने, देखो एक तो दिया लेड सल्फेट। जो लेड सल्फेट होता है वो तो किस में होता है, ओनली डिस्चार्जिंग के समय। तो ये ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, यानी PbSO4। ये तो दोनों ही जो प्लेटें हैं वो कौन सी अवस्था में होती है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में होती है, ठीक है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में। और लेड पर ऑक्साइड और लेड स्पंजी लेड जिसे बोलते हो, ठीक है, तो ए ऑप्शन भी है इसके अंदर और आपका सी ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले सकारात्मक प्लेट होती है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट होती है आपकी किसकी बनाई जाती है, लेड पर ऑक्साइड की बनाई जाती है। और स्पंजी लेड की क्या बनी होती है, आपके नेगेटिव प्लेट बनी होती है। तो यहाँ पर अगर क्रम से देखा जाए तो उत्तर कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन। देखते हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्लेटों का रंग, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर भी बताया है कि जो प्लेटों का रंग होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, चार्जिंग अवस्था के दौरान जो आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, कौन सी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, इसका रंग तो कैसा होगा, डार्क ब्राउन यानी चॉकलेटी भूरा, ठीक है। और जो नेगेटिव प्लेट होती है इसका रंग कैसा होता है, आपके स्लेटी रंग, ठीक है। ये कौन सी अवस्था की बात है, चार्जिंग अवस्था की बात है। लेकिन यदि ये डिस्चार्जिंग अवस्था आ जाए, कौन सी अवस्था, डिस्चार्जिंग, तो जो दोनों ही प्लेटों का रंग होता है डिस्चार्जिंग में, दोनों ही प्लेटों का जो रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा। तो यहाँ पर पूछा इसने कौन सा, ओनली चार्ज अवस्था, चार्ज होने की स्थिति में उसकी पॉजिटिव प्लेट, देखो पॉजिटिव प्लेट का भी मैंने बताया डार्क ब्राउन रंग होगा यानी चॉकलेटी भूरा रंग होगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकिल लोहे की जो बैटरी का सक्रिय सामग्री होती है, यानी जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप काम में ले सकते हो, कौन कौन से पदार्थ यूज में ले सकते हो, तो देखो निकिल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप निकिल हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और उसमें 21% तक की जो मात्रा है वो किसकी मिलाई जाती है, KOH। देखो सामान्य तौर पर आप जब भी पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है वो KOH ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें निकिल हाइड्रोक्साइड भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा और किसका प्रयोग कर सकते हो, लोहे का पाउडर और इसका जो ऑक्साइड होता है उनका भी उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपके उपरोक्त सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशे घंटे, देखो यहाँ पर जो शीशा घंटा है, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है एम्पियर घंटा, शीशा घंटा नहीं है, यहाँ पर क्या है एम्पियर घंटा, क्योंकि जो बैटरी होती है उसकी दक्षता किस में मापी जाती है, एम्पियर घंटे के अंदर या वाट घंटे के अंदर। तो देखो एम्पियर घंटे की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, लगभग 90% से ऊपर होती है, ठीक है। और जो वाट आवर दक्षता होती है वो कितनी होती है, 80 से लगभग 85%, मान लीजिए 80% मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो दक्षता का अनुपात पूछा है, देखो अनुपात परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ पर आप भाग दोगे, 9 के अंदर 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके, 1 से अधिक। तो यहाँ पर देखिए अनुपात पूछा है इसने, एम्पियर आवर की दक्षता का अनुपात एक लेड एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता के लिए कैसा होता है। तो वाट घंटे की दक्षता के लिए किस प्रकार का होगा, इकाई से अधिक होगा। अगर यही अनुपात कैसे पूछता, वाट आवर की दक्षता का अनुपात एक लेड एसिड सेल की एम्पियर आवर की दक्षता से के लिए, तो वहाँ पर वाट घंटा की जो दक्षता होती है वो ऊपर आती है और एम्पियर आवर की दक्षता नीचे, तो दोनों की जो दक्षता का अनुपात होगा वो इकाई से क्या होगा, कम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेड एसिड बैटरी पर आरोप की स्थिति के बारे में सबसे अच्छा संकेत द्वारा दिया जाता है। यानी देखो आरोप का मतलब यहाँ पर है आवेशन, देखो यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर ये क्या है, आवेशन, यानी आवेशन की स्थिति के बारे में अगर अच्छा संकेत देखना है अपने को तो देखो कैसे पता लगा सकते हैं। जिस आवेशन की स्थिति होती है वो विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा यानी हाइड्रोमीटर के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा गैस के जो बुलबुले होते हैं, जो अगर बुलबुले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पर भी अपन चार्जिंग की अवस्था का पता लगा सकते हैं, ठीक है। या गैस का निष्कासन, देखिए गैस का निष्कासन अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेज उबलेगा तभी क्या होगा, उसके अंदर गैस का निष्कासन होगा। तो इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा पता लगा सकते हो, मुख्य विधियां हैं। और सबसे जो बेस्ट विधि होती है आवेशन की वो
पहचानने की कौन सी होती है, विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व, जिसे आप आपेक्षिक घनत्व भी कहते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली स्टोर बैटरी। देखिए आपने सामान्यतः देखा होगा जहाँ पर इन्वर्टर मान लीजिए, ठीक है, या फिर आपके जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर स्टोरेज के रूप में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाए। तो ध्यान रखना है, सबसे जो अधिक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी व्यापारिक स्तर की बात की जाए, चाहे आपकी गाड़ियाँ हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपके व्यापारिक स्तर के कोई भी उपकरण हो या साधन हो या स्थान हो, वहाँ पर जो बैटरियाँ उपयोग की जाती है वो कौन सी उपयोग की जाती है, लेड एसिड बैटरी प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। कार्बन जिंक सेल बैटरी, जिसे आप शुष्क सेल भी कहते हो, शुष्क सेल भी कहते हो। तो शुष्क सेल होता है, ये प्राइमरी सेल होता है, इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हो। निकल कैडमियम बैटरी होती है, ये महंगी होती है और इसकी दक्षता भी क्या होती है, लेड एसिड की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो जो दक्षता भी उच्च रहेगी और सस्ती भी है, तो इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर लेड एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज। देखिए ए ऑप्शन तो दिया आपको, ये ऑप्शन जो है आपका ए है, बैटरी वोल्टेज के बराबर होता है, या बैटरी वोल्टेज जो होती है, आउटपुट वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज जो है वो आपस में बराबर होंगे या कैसे होंगे, ठीक है, से कम होता है। देखो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज से कम होता है जो बैटरी वोल्टेज से अधिक होता है। चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, कम, यदि बैटरी वोल्टेज से अधिक होता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप बैटरी को चार्ज करते हो तो वहाँ पर आप बैटरी से हमेशा ज़्यादा वोल्टेज का अपने को चार्जर लेना पड़ता है। अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो वहाँ पर चार्ज लगभग 15 वोल्ट का लिया जाएगा। हमेशा जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो ज़्यादा रखी जाती है, तो समान तो रख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर देखो से कम होता है और बैटरी वोल्टेज से अधिक, देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेकिन बैटरी वोल्टेज से क्या होगा, अधिक। किसका मान, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए, प्रकोष्ठों के क्रम में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर जो इसने पूछा है, यदि आप श्रृंखला के अंदर जोड़ते हो सेलों को सीरीज में, देखो प्रकोष्ठों का यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर सेलों को खालिस्तान श्रेणी के क्रम में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। क्या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए। तो वहाँ पर उत्तर आता है अपना वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए। अगर यही चीज़ किस में होती, समांतर के अंदर होती, समांतर के अंदर अपन किसको बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, करंट वर्तमान। यहाँ पर वर्तमान का मतलब है करंट रेटिंग। तो करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए समांतर में जोड़ते हैं और वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी के अंदर। और अगर दोनों ही चीज़ें बढ़ानी हो तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका मिश्रित संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाँच 2 वोल्ट के सेल समांतर में जुड़े हुए हैं। अब देखिए जब भी सेल समांतर में जुड़े हुए हों तो वहाँ पर समांतर के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर चाहे 4 हो, 5 हो, चाहे 10 हो, तो यहाँ पर समांतर के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। यानी यहाँ पर जो आउटपुट में मिलेगी वो अपने को 2 वोल्टेज मिलेगी। समांतर में क्यों जोड़ा जाता है, इनकी करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसके लिए देखो पथ जो हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, यानी करंट कैपेसिटी इस परिपथ की बढ़ जाएगी, जबकि वोल्टेज का मान क्या रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैटरी की जो क्षमता है, एक बैटरी की क्षमता करंट रेटिंग पर निर्भर करती है। देखिए बैटरी जो की क्षमता है मैं आपको बता दूं, एक तो मापते हैं एम्पियर आवर में और एक मापते हैं वाट आवर में। तो जो मुख्यतः माना जाता है उत्तर, अगर दोनों ही ऑप्शन के अंदर हो तो वहाँ पर माना जाता है एम्पियर आवर। देखिए करंट रेटिंग में होगी अकेले, नहीं, वोल्टेज रेटिंग में होगी, तो आपकी ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तीसरा है एम्पियर आवर यानी एम्पियर घंटा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं के रूप में व्यक्त की गई है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है वो दक्षता किस में माप सकते हैं, एम्पियर आवर में माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निकिल आयरन सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान
देखो निकल आयरन को आप जब चार्ज करते हो, देखो इसकी जो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है, देखो चार्ज यहाँ पर जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वो पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? पेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ना तो कोई पानी बनेगा और ना ही कोई इसमें गैसें अवशोषित होगी, ठीक है, ना कोई गैसें बाहर नहीं निकलेगी। तो किसी प्रकार का इसमें कोई यहाँ पर चार्जिंग के समय कोई गैसों का निष्कासन नहीं होगा, बुलबुले नहीं उठेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि लेड एसिड बैटरी होती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? पतला होता है। स्टार्टिंग के अंदर पतला होता है तो वो डिस्चार्जिंग अवस्था होती है, और जब गाढ़ा हो जाता है तो वहाँ पर चार्जिंग अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पर तो पहले से ही किसके रूप में लेते हैं? पेस्ट के रूप में लेते हैं। देखिए संसारक धुएँ उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं होगी, धुएँ उत्पन्न नहीं होगी। मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। निकल हाइड्रोक्साइड पानी तो न तो बनता है और न ही अवशोषित होता है। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पर जो पानी है वो तो ना तो बनेगा, ठीक है, और ना ही अवशोषित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया गया है वो किसके रूप में प्रयोग किया गया है? पेस्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। और निकल हाइड्रोक्साइड का अनलिप्त रहता है या इसका ईएमएफ स्थिर रहता है। देखो ईएमएफ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुख्यतः देखो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था के बारे में पूछा है इसने। तो वहाँ पर ना तो कोई पानी बनेगा और ना ही न उसका अवशोषण होगा। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निरंतर वर्तमान मतलब यहाँ पर दिया है स्थिर करंट यानी स्थिर धारा, ठीक है। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में लेड एसिड सेल को चार्ज करने की यानी स्थिर वोल्टेज प्रणाली का लाभ क्या होता है? देखो स्थिर वोल्टेज जो प्रणाली होती है उसके अंदर वोल्टेज का मान तो क्या रहता है? स्थिर रहता है। जबकि चार्जिंग के साथ साथ यहाँ पर करंट का मान क्या होता जाता है? यानी आई का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आई बढ़ती जाएगी तो जल्दी आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इसमें समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन देखिए, चार्जिंग के समय को कम करना, बिल्कुल राइट बात है। निरंतर वोल्टेज यानी स्थिर वोल्टेज। और यहाँ देखिए ये जो विधि होती है स्थिर वोल्टेज विधि, ये आपकी व्यापारिक विधि भी होती है। कौन सी विधि होती है? व्यापारिक विधि। यानी व्यापारिक विधि यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है? स्थिर वोल्टेज विधि होती है। तो चार्जिंग के समय को कम भी करता है और बढ़ती सेल की क्षमता और सेल की क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे? आपके राइट होंगे। तो दोनों ए और बी इसमें दोनों ही आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, एक मृत भंडारण बैटरी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यानी देखिए आपकी जो एक बैटरी है वो पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। चाहे आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालिए, ठीक है, या फिर आप इसमें कोई H2SO4 डालिए या फिर आपके जैसे आसू जल डालिए, किसी भी प्रकार से आप इसको दोबारा चार्ज नहीं कर पाओगे। यानी मृत का मतलब होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यानी ख़त्म बैटरी को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में से कोई ही नहीं। अगर यहीं पर प्रश्न ऐसा होता कि एक सूखी, कैसी, जो सूखी कोई बैटरी है यानी उसका इलेक्ट्रोलाइट अपन ने बाहर निकाल दिया है, ठीक है, उसको वापस क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। तो वहाँ पर आप देखो आसू जल का प्रयोग भी कर सकते थे और वहाँ पर बैटरी का रिस्टोर भी कर सकते थे और H2SO4 की खुराक, यानी ये तीनों ही ऑप्शन उसमें क्या होते हैं? राइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा इसने मृत, यानी पूरी तरीके से क्या होती है? निर्जीव हो चुकी है, ठीक है, उसमें कोई अब 1% भी उसमें आवेश नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लेड एसिड सेल की तुलना में एक निकल लोहा सेल की दक्षता कम होती है। देखो लेड एसिड और आपके निकल लोहा, देखिए दक्षता इसलिए कम होती है, सीधी सी बात है। जो निकल लोहा सेल है इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन? प्लेटों के रूप में या तो लोहे का इस्तेमाल करेंगे, आयरन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और निकल का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए देखो इनका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? आर का मान, यानी आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा तो इसकी दक्षता क्या होगी? कम होगी। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर कौन सा होगा? उच्च आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोरेज बैटरी के ट्रिकल चार्जिंग से, देखो ट्रिकल चार्जिंग क्यों की जाती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्रिकल चार्जिंग जो की जाती है वो सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए की जाती है। किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है? सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए की जाती है।
लेकिन यहाँ पर देखिए जो ट्रिकल चार्जिंग है स्टोरेज बैटरी, यानी कोई देखो इसने कोई ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन कि इस पर यहाँ पर जो बैटरी है वो अपनी पहले से सल्फेशन दोष में है और उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, ट्रिकल चार्जिंग का। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बैटरी मान लीजिए पूर्णतः सही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्रिकल चार्जिंग कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सल्फेट को रोकता है, सल्फेशन दोष को रोकता है, लेकिन कब, जब उसमें सल्फेशन दोष हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं अगर सही अवस्था है तो वहाँ पर देखिए ताज़ा और पूरी तरीके से अगर चार्ज रखना है अपने को बैटरी को, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपके डी ऑप्शन। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।